बोला कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का आप जिक्र कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में आपका सुन रहा था, आपने कहा कि ये सीबीआई जांच को लेकर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार खेवनहार बनकर आए, अभी कुछ इस तरीके से बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जिनको कोई भी मुख्यमंत्री को बचाव के लिए नहीं आ रहा था, छात्रों के इस जंग में वो बहुत ही व्याकुल से हो गए थे, क्योंकि उनकी कुर्सी हिलने लग गई थी। तब देवदूत बनकर आया उमेश कुमार, खानपुर का विधायक। और खानपुर का विधायक इतना ताकतवर हो चुका है कि उत्तराखंड की राजनीति में उसका पूरा हद, ऐसा लगता है जैसे उसके जेब में उत्तराखंड की राजनीति है। उमेश कुमार की, खानपुर के विधायक, उसकी अप्रोच सीधा बेरोजगार संगठन के नेतृत्व से थी। उनकी वो बिकॉज वो जानते हैं कि बॉबी पवार बहुत ही सख्त मिजाज के हैं। ये जो दूसरा आया जिसमें छात्रों का नकल के माफियाओं के खिलाफ जो एक लड़ाई हुई थी, तो वो लड़ाई में भी ये देवदूत बन के आया उमेश कुमार। नमस्कार पहला दोस्तों, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड से एक न्यूज निकल कर आई कि मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति दी। उसके बाद जो तस्वीर निकल कर आई वो ये थी कि श्रेय लेने की होड़, कई तरह के मीम्स, कई तरह के वीडियोस, कई तरह की तस्वीरें हम सबके सामने आने लगी कि ये फैसला सही लिया गया और लोग ये कहने लगे कि हमने दबाव डाला, हमने बयान दिया, हमने मुलाकात की और उसके बाद ये फैसला हुआ सीबीआई जांच का। उससे पहले 7-8 दिन तक कोई जांच की बात नहीं हो रही थी। लेकिन इस श्रेय की लड़ाई में कौन आगे कौन पीछे, आखिर क्यों ये श्रेय की लड़ाई चल रही है और किसने बाध्य किया मुख्यमंत्री धामी को कि वो ये फैसला यहाँ पर ले ले, वरना आगे चलकर परेशानी हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी पीसी थपलियाल साहब जुड़ रहे हैं। थपलियाल जी, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज में। बात आंदोलन से शुरू हुई। आंदोलन देखा आपने, बेरोजगार युवाओं का आंदोलन, पेपर लीक हुआ और वो भी तब जब राज्य में एक नकल विरोधी कानून सख्त लागू है। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मैंने आपके कई वीडियोस देखे, कई इंटरव्यूज भी देखे, तो आपका एक अलग अंदाज है, उस अंदाज में आप जवाब दे रहे हैं। तो मुझे थोड़ा बताने की कोशिश करिएगा। सीधा सा सवाल ये है कि सीबीआई जांच की बात 7वां 8वें दिन मुख्यमंत्री धामी ने की और ये क्यों की, किसके कहने पर की? अब अलग-अलग तस्वीरें आ रही हैं। कोई कह रहा है मैंने बयान दिया तब ये बात हुई, कोई कह रहा है मैंने मुलाकात की तब ये बात हुई। कहाँ से शुरुआत हुई? आप एक वीडियो में कह रहे थे कि आपको तो सुबह ही पता चल गया था। कैसे? देखो, अगर थोड़ा-सा हम पूरी इस जो छात्रों का ये आंदोलन था और इस आंदोलन के पीछे हम जाते हैं कि जब राज्य आंदोलन हुआ था, क्योंकि राज्य आंदोलन की जो 2 अक्टूबर का दिन है वो भी बहुत नजदीक है परसों, और पूरी यादें ताजा होगी। लेकिन उसको देखते हम तो पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं युवाओं का रोजगार था। वो आंदोलन जब मुलायम सिंह ने आरक्षण लागू किया था, ओबीसी आरक्षण, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, हम भी उत्तर प्रदेश के अंग थे, तो यहाँ पे छात्रों ने रिएक्ट किया, छात्र आंदोलनरत हुए। और उस समय को भांपते हुए हमारे जो उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता थे, हमारे जो दिवाकर भट्ट, जो आज भी है फील्ड मार्शल, उन्होंने एक रणनीति की और उस आंदोलन में माननीय बडूनी जी को भूख हड़ताल में बिठा दिया और वही भूख हड़ताल छात्रों का वो आंदोलन राज्य आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया। जब ये आंदोलन इस समय राज्य बनने के 25 साल बाद हमारे सामने आया, तो मुझे वही यादें आई कि काश ये छात्रों का नकल विरोधी आंदोलन को राज्य बचाओ आंदोलन में बदला जाए, क्योंकि आज सारे लोगों की चिंता है कि कैसे इस आंदोलन को राज्य बचाओ आंदोलन में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि ये जो नकल वाला है ये एक चैप्टर क्या, ये एक पैराग्राफ है। पूरे जिस तरह से हम देखते हैं कि हम लोग
खनन माफियों के ग्रिप में हैं, शराब माफियों के ग्रिप में हैं, भू माफियों के ग्रिप में हैं, और तो और यहाँ पे ड्रग्स और देह व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है उत्तराखंड। वो चिंताएं हमें सता रही थी, लेकिन जी, छात्रों के इस आंदोलन को हम बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे थे, और हम बड़े उत्साहित थे कि उत्तराखंड का युवा जाग रहा है, उत्तराखंड का युवा उस अंधेरे को दूर कर रहा है जिस अंधेरे में बहुत दिनों से हम रोशनी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इस पे मानो कि ग्रहण लग गया हो। हुँ, ग्रहण की जब हमने परतें खोली कि कैसे हुआ, क्योंकि देखो छात्रों का एक छोटा सा मांग था कि सीबीआई की जांच हो। ये जी, दीगर बात है कि सीबीआई इस नकल माफिया का अंत नहीं करेगी। भले आज दशहरा आ रहा है जहां पे हम राम द्वारा रावण का अंत देखते हैं, हम हुँ, सीबीआई द्वारा नकल माफियों का अंत होते हुए नहीं देखेंगे। हम बल्कि ये चाहते हैं कि अगर उनके चेहरों को उजागर भी कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इससे पहले जो बातें आज चल रही हैं कि भाई सीबीआई इंक्वायरी अभी होगी कि नहीं होगी, वो तो केंद्र पर डिपेंड है। और इस चीज को भांपते हुए जो युवा हल्द्वानी में भूख हड़ताल पे थे, कोरंगा और अन्य और उसके साथी, उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया कि जी, 7 दिन के अंदर हमें एक्शन चाहिए। जी, लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे जो हुँ। अचानक ये एक्शन हुआ, इसमें कहीं ना कहीं बोला कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का आप ज़िक्र कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में आपका सुन रहा था। आपने कहा कि ये सीबीआई जाँच को लेकर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार खेवनहार बनकर आए। अभी कुछ इस तरीके से बता रहे थे। जी, अब देखिए जब वो इसका तोड़ ढूंढा उन्होंने, तो ये हाँ, कई लोगों को इन्होंने लगाया था कि तुम तोड़ो, क्योंकि मैं समाज के अंदर रहता हूं। मेरे सारे लोग ऐसे फ्रेंड हैं जो मुझे बताते रहे, इवन वरिष्ठ नेता जो थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनको कोई भी मुख्यमंत्री को बचाव के लिए नहीं आ रहा था छात्रों के इस जंग में, वो बहुत ही व्याकुल से हो गए थे क्योंकि उनकी कुर्सी हिलने लग गई थी। तब देवदूत बनकर देवदूत बनकर आया उमेश कुमार, कानपुर का विधायक। और कानपुर का विधायक इतना ताकतवर हो चुका है कि उत्तराखंड की राजनीति में उसका पूरा हद, ऐसा लगता है जैसे उसके जेब में उत्तराखंड की राजनीति है। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार हम उनका देख रहे हैं, जिस तरह से उनका मुख्यमंत्री के साथ उठना बैठना है, और हुँ, इससे बावजूद भी एक बहुत बहुत गंभीर बात बताता हूं मैं, कि जब अंकिता हत्याकांड हुआ था पंकज जी, और जी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा विचलित हुई थी, क्योंकि ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है भाजपा के नेताओं का, वो कहीं ऊपर ना आ जाए। और जी, वीआईपी का नाम तो सबने देखा। तो हुँ, उस समय भी मैंने देखा, लोगों को याद हो न हो, और आपको भी अगर याद है कि नहीं है, लेकिन तत्कालीन महामहिम महाराष्ट्र के हुँ, कोश्यारी साहब तुरंत यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद पहले डॉक्टर हरक सिंह के घर गए। और जब डॉक्टर हरक सिंह ने बोला कि भाई मेरा तो बहुत ज्यादा नहीं है उमेश पे, अब पहले था जब हमने हरीश रावत को वो उसकी स्टिंग ऑपरेशन करवाया था, लेकिन अब इतना मेरा वो नहीं है। तो वो खुद अपनी महामहिम ने गाड़ी उठाई और उनके आवास पर उड़ के चले गए। तो हम उस समय सोच रहे थे, आखिर कौन सी बात होगी कि महामहिम, महाराष्ट्र का महामहिम होना एक साधारण बात नहीं है। और वो जी, पूरा सीधा वहां जाते, तब मैंने देखा चलो वो सारी बातें दब गई, दफन हो गई। अंकिता का जो न्याय है वो आगे बढ़ता जा रहा है। हाई कोर्ट में क्या होगा भगवान जानता है। लेकिन ये जो दूसरा आया, जिसमें छात्रों का नकल के माफियों के खिलाफ हुँ, जो एक लड़ाई हुई थी, तो वो लड़ाई में भी ये देवदूत बन के आया। उमेश कुमार ने पहले संदेश भिजवाया, क्या मैं आ सकता हूं छात्रों के जो बेरोजगार संगठन के। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं,
कि जी, जब से एक राजनीति की तरफ बेरोजगार संगठन ने अपना कदम बढ़ाया, विशेष तौर से हमारे जो बॉबी पवार है, उसने हुँ, स्वाभिमान मोर्चा का जो निर्माण किया, ये सोच के कि हम एक तीसरा विकल्प भी तैयार करें उत्तराखंड में, जिससे कि माफिया प्रस्त राजनीति को हम जी, चुनौती दे पाए। लेकिन लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बेरोजगार संगठन को एक अलग नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह जिंदा रखा, और उसमें उसने अपने साथी राम कटवाल को उसका अध्यक्ष बनवाया। तो हुँ, जो अप्रोच थी उसकी, उमेश कुमार की, कानपुर के विधायक, उसकी अप्रोच सीधा बेरोजगार संगठन के नेतृत्व से थी। उनकी वो, बिकॉज वो जानते हैं कि बॉबी पवार बहुत ही सख्त मिजाज के हैं, और एक चीज जो अभी तक किसी को नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री धरना स्थल में आ रहे हैं, हमारे बॉबी पवार को कोई खबर नहीं थी। अच्छा, हाँ, बॉबी पवार को कोई खबर नहीं थी। बहुत शॉर्ट नोटिस में उसको बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि भाई वो आ सकते हैं अभी मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं आपको तो हमने कैसे ये आपको। जानकारी थी कि आज पहुँचेंगे वो? आपको कैसे लगा ये चीज़ कि सीबीआई जाँच की आज वो बात कर देंगे, साइन करेंगे? आपने कहा ना एक इंटरव्यू में, मैं तो सुबह ही जानता था कि आज ऐसा होने वाला है। हम कहाँ आपको मैंने लगा था देखो, ये? जब क्योंकि ये सब कुछ सिस्टम है, मैं जानता हूँ। मैं आज से नहीं, मैं उमेश कुमार जो कानपुर के विधायक है तब से जानता हूँ। जब एक साधारण पत्रकार थे, एक मायावती का संदेश चलता था उसमें थे, उसके बाद उन्होंने अपना चैनल भी बनाया, और ठीक है, उसके बाद वो आगे बढ़ते रहे, स्टिंग ऑपरेशन के बड़े प्लेयर बने, और प्लेयर बनने के बाद उन्होंने इतनी ताकत हासिल की कि पूरे सत्ता को हिलाना कि उनकी क्षमता हुई। उनकी टक्कर सीधा ठाकुर त्रिवेंद्र रावत से हुई, जब त्रिवेंद्र रावत ने उनको जेल में भी डाला, और उसके हुँ, बाद जेल के बाद यहाँ तक कि जब निशंक टाइम में थे तो उस समय पूरी तौर से छुपे हुए थे, क्योंकि निशंक इनका इनकाउंटर कराने के उसमें था, क्योंकि मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि क्या क्या था। लेकिन जब खंडूरी वापिस आया तो ये ऊपर आए, और इनका जो हादसे में बहुत ही ज्यादा, अब तो ऐसा ध्रुव बन चुका है उमेश कुमार, कि सारे विधायक एक तरफ, उमेश कुमार एक तरफ। और वो अच्छा, देखिए, इस धरना में किन किन लोगों ने गुहार की इस धरने से। हुँ, गुदियाल आए, गुदियाल एक विपक्ष का बड़ा नेता है, पूर्व हुँ, अध्यक्ष रहा है कांग्रेस का, और उसने भी वहां से मुख्यमंत्री से प्रार्थना की कि भाई सीबीआई की इंक्वायरी बहुत छोटी है, इसको कर लीजिए, लेकिन जी, उन्होंने नजरअंदाज किया। काशी सिंगरी जो आंदोलन के एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं पृथक राज्य के, उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, वो आए उस धरना में, और उन्होंने भी वहां से गुहार की कि ये तो छोटी डिमांड है, उसको भी जी, मुख्यमंत्री के कान के अंदर नहीं गया। दिवाकर भट्ट की अपील नहीं गई। बड़े बड़े जी, पान्य पांगती जी, जो वे एक ऐसे आयुक्त रहे जो बहुत ही लोकप्रिय, जो राज्य बनने के समय जिन्होंने ब्लू प्रिंट बनाया, उन्होंने हुँ, जाकर दो दो बार वहां से अपील की, लेकिन वो किसी की अपील नहीं सुनी। जो ज्ञापन हमारे माननीय विधायक खानपुर रूपेश कुमार ने दिया, उस हुँ, ज्ञापन को उसने वायरल भी किया, खूब वायरल किया। एक हुँ, पटकथा लिखी गई थी, और जी, वायरल करने के बाद हम जैसे लोग जो बहुत बारीक नजर रखते हैं, हमने ठीक है, समझ लिया था कि जी। अब चलिए इस फिर ये आंदोलन। चीज़, ये उमेश कुमार क्यों नहीं जश्न मना रहे हैं? ये चीज़ें जब उनको क्रेडिट आप दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, तो उमेश कुमार को भी ये करना चाहिए ना। त्रिवेंद्र सिंह रावत ये ने ना मुलाकात कर रहे की, ना मुख्यमंत्री से बात की। नहीं, मेरे को उससे मतलब नहीं है कि जश्न मनाने से। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की भूमिका पर बात करना चाहता हूँ। आपने कहा ना त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बयान दिया। वो जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इस मामले पर आप क्या कहेंगे सीबीआई जाँच को लेकर? तब उन्होंने अपनी बात कही। दूसरी बात ये कि ना त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री से इस बाबत मिले, ना उन्होंने दबाव बनाया, ना वो आंदोलनकारियों के बीच में गए, और वो आज पटाखे जला रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने वो बयान जो दिया था उसका असर है बोलिए। तो उमेश कुमार ने जो किया या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो किया, ना उमेश देखिए, कुमार को पहचाने हुए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि उमेश कुमार, देखो किसी भी व्यक्ति का सीधा सीधा धरना स्थल में जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है।
अगर जब से त्रिवेंद्र रावत ने, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत और हमारे धामी जी ये एक दूसरे के बहुत बड़े उसमें हैं, तो अच्छा। इसलिए एंटी है, एक दूसरे के बहुत बड़ी फाइट चल रही है। और इस फाइट में धामी जी के साथ उमेश कुमार जी हैं। उमेश कुमार उनके भाई की तरह रहते हैं, वो बर्थडे में उनका घर में आना जाना बना रहता है। और इस मामले में वो उनको त्रिवेंद्र रावत से उन्होंने आज बहुत कड़ा स्टेटमेंट दिया है त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ। बहुत, एक हाँ। विधायक को इतना नहीं देना चाहिए। लेकिन जश्न धामी जी के खेमे में भी मनाया जा रहा है। आज धामी जी के खेमे में जितने बड़े प्रवक्ता है, मीडिया और वो मनवीर साहब, उन्होंने पूरा नहीं, जश्न उसका पटाखे समझ में फूटे आता हुए है, आज। चलिए आप जाहिर कर सकते हैं ना थमलियाल जी, उसका तो उनका जी। समझ में आता है, युवाओं का समझ में आता है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की ऐसी कौन-सी उपलब्धि इस पूरे जब उनके खिलाफ सीबीआई जांच की बात हुई, हाई कोर्ट ने जब कहा कि हाँ, सीबीआई जांच होगी, एफआईआर होगी, ये होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। इनको सीबीआई पे भरोसा नहीं था, ना? आपको पता होगा देखो, हकम सिंह प्रकरण, पूरा हकम सिंह की गिरफ्तारी और इनके शासनकाल में जब ये मुख्यमंत्री थे, तो नकल का कितना बड़ा सिंडिकेट का उजागर हुआ, तब इन्होंने सीबीआई जांच की बात नहीं की। आज इन्होंने मात्र एक बयान दिया, देखिए मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जश्न पर सवाल उठा रहा हूँ। आप मिठाइयाँ बँटवा रहे हैं, आप मालाएँ पहनवा रहे हैं, नहीं, आप ये तो वास्तव होल्डिंग लगवाए हैं। वास्तव में हंसी के पात्र, क्योंकि जब हमने देखा कि उनके खेमे में पटाखे, मतलब खुशियां मनाई जा रही हैं, तो ये हुँ, जो गंभीर नेता है वो, अगर हुँ, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि इस राज्य में अब वो गंभीर नेतृत्व का टोटा है, उन बिजली नेताओं का टोटा है, जो मतलब आपको तिवारी जी की याद करिए। हुँ, नारायण दत्त तिवारी जी बैठे बैठे उन्होंने विश्व की कंपनियां उत्तराखंड में ले आए। और त्रिवेंद्र ने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पे किया, कितना मतलब यहाँ पे हल्ला गुल्ला हुआ, तमाम लोग आए। लेकिन एक भी कंपनी, आज मैं बता दो कि एक इंडस्ट्री इंडस्ट्री यहाँ पे आई। हम लोग बहुत बड़े उसमें फंसे हुए हैं। और इन जी, नेताओं की जो एक सोच है, जो इतनी सतही तौर पे है, ये हमें इसमें इन पे दया आ रही है कि इतने अभी तो सीबीआई ने यस भी नहीं कहा। अभी हुँ, सीबीआई की तरफ से यस आना है, और उनको समझना है कि क्या ये सीबीआई के लायक है भी कि नहीं है। जी, क्योंकि ये जो मामला है, मैं तो ये मानता हूं कि यूके ट्रिपल एस सी शायद है इसको सॉल्व कर दे। और अगर वहां से सॉल्व नहीं होगा, तो ये निश्चित तौर से जो एक इन्होंने वो बना रखा है एसआईटी, उसमें जो यूसी ध्यानी जी है, पूर्व जज, वो हाँ, भी इस समस्या को शायद हल कर दें और किसी के पास उसका जवाब न रहे। लेकिन क्योंकि जो जो किरदार भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से थे, जो उनके कादिल से लेकर जो भी इसमें उनका एक्शन हो चुका है। जो जी, पीआईडी का अधिकारी तिवारी जी को सस्पेंड कर दिया गया है, सुमन को भी सस्पेंड कर दिया गया है, प्रोफेसर जिसने इनिशियली इस रिपोर्ट को। और जी, जिसने वहां से ये भेजा था, उनके परिवार में जेसीबी वगैरह वहां की प्रॉपर्टी पे लगा चुका है, एक्शन काफी हो चुके हैं। लेकिन जी। इन एक्शंस के बाद सीबीआई क्या करेगी, ये अभी इसका जवाब शायद है कोई न दे पाएगा। ये बड़ी समस्या है। चलिए पीसी थपलियाल साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बस मैं जानना चाहता था कि ये चीजें हो क्या रही हैं, क्रेडिट की ओर क्या है, कौन किसके कहने पर क्या चीजें हुई हैं। मौका लगा तो प्रदेश के तमाम और इशुओं पर आपसे बातचीत करूंगा। और इशू बहुत सारे, परेशानियां हैं, सरकार के कामकाज हैं, प्रशासनिक चूक कई जगहों पर हैं। आप तो आंदोलनकारी रहे हैं, काफी सारे सपने आपने देखे और उन सपनों को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों का है। और तो हम उसी धारा में, उसी प्रवाह में आप लोगों से सवाल करके, समझ के, सत्ता से सवाल कर सकते हैं। मैं ये चीजें सोचता हूँ और समझता हूँ, इसलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ूंगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम, स्वस्थ रहें और इस तरीके से बुलंद अपनी आवाज करते रहें, उम्मीद मैं ये करता हूँ। तो दोस्तों, क्रेडिट की बात आती है ना, तो वो समझने की कोशिश मैंने एक राज्य आंदोलनकारी के जरिए की है कि इस पूरे मामले पर आखिर क्या क्या हुआ, कहाँ पर मोड़ आया, कैसे चीजें बदली और कैसे सीबीआई वाले पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। ये मैं जानने की कोशिश करा मैंने। और पीसी थपलियाल साहब काफ़ी वरिष्ठ हैं, वो प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, प्रदेश को समझते हैं, यहाँ की समस्याओं को समझते हैं और उनसे बेहतर और कौन बता सकता है। ऐसे लोगों को
जोड़ना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, उनसे सवाल होने चाहिए, उनके जवाब को सुनना चाहिए। आप भी सुनिएगा इस चर्चा को और औरों को भी सुनवाइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा और उन लोगों तक भी पहुँचाइएगा जो लोग फेक तरीके से इस बात का जश्न मना रहे हैं बल कि हमने सीबीआई जाँच के लिए दबाव डाला, तब जाके सीबीआई जाँच हो गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। भैया अपने कार्यकाल में तो आप सीबीआई को मानते ही नहीं थे, उसकी जाँच पर भरोसा ही नहीं था। अपने कार्यकाल में हुए नकल घोटाले पर आपने सीबीआई जाँच की संस्तुति नहीं की, लेकिन आज आप जश्न इस बात का मना रहे हैं क्योंकि आपने बाइट में बोला कि हाँ, जाँच होनी चाहिए। अगर इतना ही असर है तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं त्रिवेंद्र जी, उन पर भी बात करिए ज़रा धामी जी मानते नहीं मानते। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। बोला कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का आप ज़िक्र कर रहे हैं, एक इंटरव्यू में आपका सुन रहा था, आपने कहा कि ये सीबीआई जाँच को लेकर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार खेवनहार बनकर आए, आप इस तरीके से बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जिनको कोई भी मुख्यमंत्री को बचाव के लिए नहीं आ रहा था, छात्रों के इस जंग में वो बहुत ही व्याकुल से हो गए थे क्योंकि उनकी कुर्सी हिलने लग गई थी। तब देवदूत बनकर आया उमेश कुमार, कानपुर का विधायक। और कानपुर का विधायक इतना ताकतवर हो चुका है कि उत्तराखंड की राजनीति में उसका पूरा हाथ, ऐसा लगता है जैसे उसके जेब में उत्तराखंड की राजनीति है। उमेश कुमार जी कानपुर के विधायक, उसकी अप्रोच सीधा बेरोजगार संगठन के नेतृत्व से थी। उनकी वो बिकॉज वो जानते हैं कि बॉबी पवार बहुत ही सख्त मिजाज के हैं। ये जो दूसरा आया जिसमें छात्रों का नकल के माफियाओं के खिलाफ जो एक लड़ाई हुई थी, तो वो लड़ाई में भी ये देवदूत बन के आया। उमेश कुमार